हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं केजीएफ के क्लाइमैक्स सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। तो अधीरा को कहीं ना कहीं पता चल गया है कि यहाँ पे जाने के लिए एक और रास्ता है। हाँ। वो खुफिया रास्ता जो ढूंढ के दिया है अधीरा को। उनकी अधीरा की आर्मी देखो कितनी बड़ी है वहां पे। ಹೊಸ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು ತಂದಾಕ್ಸಿ ಅದು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಇಂತ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು, ಹೋಗು. ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಬಟ್ಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ, ನಾಳೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾತಿಮಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಒಂದ್ 4 ದಿನ ಆರಾಮಾಗೇ ನಡಿ. ನನ್ಗೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. तो वो समझ गया, लेकिन रॉकी नहीं समझ पाया अब तक। ಮರನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಿನ್ನುವಂತೆ. ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ? ಬಾ ಚಾಚಾ. ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. अब वो सर गया होने भाई। भाई साहब, वो पॉज देखा। वो माँ वापस आ रही है। ओ भाई साहब, और वो मोमेंट है वहां पे रॉकी के आंखों में आपको आंसू दिखेंगे। हाँ देखो कितना खराब मोमेंट है। एक टाइम हमें एक अच्छी खुशखबरी मिल गई है रॉकी को, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है। ये लोग घुस गए हैं बाकी गेट से। यहाँ पे हो गया सर उत्पात, मच गया यहाँ पे। वालन भी कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। ओ हाँ, शिट। कितनी बड़ी गन है वो भाई साहब। संजय तो ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಳ್ಳೇದೆಲ್ಲ ನಿನಗೇ ನಡಿಲಿ. ನಿನಗೆ ತಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ತಟ್ಟಲಿ. ओ शिट। भाई साहब, उन्होंने कहा कि माँ आ रही है और उसे शूट भी कहा किया गया है। मतलब रॉकी के नसीब में था ही नहीं कि वो माँ, बीवी या फिर बच्चों के कभी परिवार प्यार को मिले। एक्सपांड हाँ। कर सके। एग्जैक्टली, शिट। और रॉकी को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा वहां का, उनका ध्यान भी नहीं है क्या चल रहा है उस समय। तो उनको फाइनली उनकी तलवार जो है वो मिल गई, जिससे सब लोग डरते हैं वहां पे। ये जो फेस ऑफ है ना दोनों का, ये सच में बहुत अच्छा लगा था।
तब जब जान बख्श दी थी ना अधीरा की, हाँ। वो यही तो वो मिस्टेक थी जिसके बारे में हम बोल रहे थे कि शायद कर रॉकी देना ने तभी मार दिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। वार तो बहुत किए थे बट बच गए वो। ओ, ओ भाई साहब, सीन है भाई। हाथ कर दिए दोनों को तो। आहा, ओ, ये बहुत सही लगा। आए। अधीरा कितना भारी पड़ रहा है ना इस सीन में। हाँ, वो इसलिए दिखाई दे रहा है हमें कि अधीरा क्यों इतना पावरफुल। रॉकी ने अभी अभी रीना को खोया है मतलब, हाँ और वो ऐसे मोमेंट पे, तो ऑब्वियसली हाँ, कहीं ना कहीं वो कमजोर तो हाँ, पड़ चुके हैं। वरना रॉकी तो वो फिलहाल एक रिवेंज मोड में है, हाँ, पर दिमाग से काम नहीं ले रहे बस। ओ भाई साहब, अब वो ओ भाई आह, साहब, हाँ, आह, ये है वेपन जो कि शुरुआत से ही उनके लिए ही बना है, ऐसा लगता है कभी कभी। ओ भाई साहब, उनकी तलवार तलवार ही दो टूट गया। हिस्सों में टूट गई। हाँ, हाँ, यही से तो शुरुआत हुई थी। ये लोग जो वहां पे हाँ, छुपे हुए थे अब तक। सिर्फ वहां पे सोल्जर नहीं है, जो लोग वहां पे काम करते हैं वो भी तो लड़ेंगे। मान लो इन्होंने अपनी लॉयल्टी जो है ना वो प्रूव कर दी है प्रूव भाई। करती है उस सीन में ही लग रहा हाँ, गॉगल है वहां पे और उसके साथ। है। अब वो कहीं ना कहीं काम हो गया है। अब उन्हें पता है कि उनको मारना कैसे। अब देखो रॉकी कैसे भारी भारी पड़ रहे हैं भाई। ओ, आइए। ओ, पर मानना पड़ेगा यार, मतलब उनको ना टक्कर का मिला है। अधीरा हाँ, सच में काफी पावरफुल है। इतनी गोलियां खाई फिर भी हार मानने को तैयार नहीं हाँ, है।
वो भी उतने ही टफ है जितना रॉकी टफ है। और सोचो वो रॉकी से कई साल बड़े हैं। उनको गरुड़ा का चाचा दिखाया है, तो उस हिसाब से तो वो बहुत स्ट्रांग है भाई। ओ हाँ, अब असर भी नहीं हो रहा भाई। कहीं ना कहीं रॉकी अपने रेज मोड में आ गया है, जैसे वो फर्स्ट मूवी में हमको दिखते हैं। हाँ, इस हद तक फाइट इस मूवी में दिखाई नहीं गई थी इस सीन तक। मतलब बहुत शांति से आते हैं, थोड़ा आराम से मारते हैं। मारते हैं, चल जाते हैं, बट ये जो हैंड टू हैंड फाइट दिखाई है ना, सच में मुझे लगता है अगर उन्होंने रीना को नहीं मारा होता तो शायद वो रॉकी पे भारी पड़ते। उनके पास रीजन है उनको मारने के लिए, क्योंकि कुछ बचा नहीं है अभी। जीत गए हैं बट उसकी खुशी भी नहीं है उन्हें, क्योंकि किस बेस पर वो जीते हैं, एक जान गवा कर। क्या सीन है भाई साहब ये। ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮೈನಿಂದ ಒಳಗ್ ಬಂದಿದ್ದ? ಮೂರನೇ ಮೈನು नचले बेटा, नचा मेरे पास सुना, सब कुछ लूट जाएगा, तेरा पाँव पकड़ दे, सब कुछ डूब देगा, चला। किसी की सुनने का हालत में नहीं। सब कुछ डूब गया। कहीं ना कहीं वो रीना जो थी वो उनके लाइफ में बैलेंस बना के रखती थी। ಯುದ್ಧ अब ಮುಗ್ದಿದೆ, भाई ವೈರಿಗಳು ಯಾರೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. काफी भारी पड़ने वाला है। ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದಿನ ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಡಕಾಯಿತರು ಬಂದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಮನೆ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬೀದಿ ಜನ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬೀದಿನ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಡಕಾಯಿತರು ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿನೇ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಊರ್ನ अब ये जो सीन आने वाला है, ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಆ ಹಳ್ಳಿನ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ರೂಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ 250 years. ಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋ ಬುಗುರಿ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಚಾಟಿ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಕಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್. ಈಗ್ಲೂ ಅಂಥವನೇ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. भाई साहब ऑलरेडी But I फील्डिंग जो will है वो not allow him to prevail because I am going to make it my problem. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಹಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಗೆ ಈಗಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ भाई साहब वो पीएम पोस्ट से भी रिजाइन करने तक तैयार हो गई थी वो, मतलब इतना वो माहौल बन चुका था उस समय। ಸೂರ್ಯವರ್ಧನ KGF ನ ಯಾವಾಗ ಗರುಡನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ನೋ ಆಗ್ಲೇ ಆ ಕಾಣದ ಕೈನ ಸಂಚು ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅಧೀರ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅದೇ ಕೈ. ಗರುಡ ಅಧೀರನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಧೀರ ಉಳ್ಕೊಂಡ, ಅದರ ಹಿಂದೆನೂ ಇದೇ ಕೈ.
ರಾಕಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಅಧೀರನ ಕರೆಸಿದ್ದು, ಅಧೀರನಿಗೆ 3ನೇ ಮೈನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಕೈ. ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಾಲು. इन सबके पीछे वो गुरु पांड्या नहीं थे. ಮತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಾಯತ್ ಖಲೀಲ್ जो इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही है अब तक. ರಾಕಿಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಕೈ. ಆನೆಗೆ ಖೆಡ್ಡ ತೋಡೋನೊಬ್ಬ ಬೊಂಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ರಾಕಿ. ರಾಕಿ ಈಗ ಅದೇ ಕೈನ ಕತ್ತರಿಸಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. खत्म हो गए. वो खुद डरी हुई है क्योंकि उनको नहीं पता किस समय उनके तरफ वो गोली की बंदूक जो है वो उनके तरफ घूम जाएंगी. नहीं बट वो तस से मस नहीं हुई उनके जगह से, बिल्कुल भी हिली नहीं. लेकिन वो डरी है, सेम मोमेंट वो डरी भी है, शॉक है. शॉक्ड है. उनको कुछ लेना देना नहीं इनसे, उन धोखा उन्होंने दिया था. हाँ भाई साहब. I told you earlier, there was only one person who could bring down KGF, and that was Rocky himself. एग्जैक्टली. क्योंकि ये जो अटैक किया ना उन्होंने, ये डायरेक्ट हम बोल सकते हैं उसके बारे में ना किसी इंडिया को कुछ के लिखना ना मोस्ट पढ़ना डेलिकेट चाहिए. जगह पे किया है. उसका नाम और निशान इतिहास के किसी पन्नों में नहीं होना चाहिए. ಯಾರೇ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರು ಹೊಡೆದಾಕಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಹೊಡೆದಾಕಿ. अगर वो वहां पे नहीं जाते वो तो शायद हाईलाइट हो गए वहां पे, उस जगह पे सबके नजरों में आ गए. I am enforcing the army and signing the death warrant of the biggest criminal in India. भाई साहब. आर्मी एनफोर्स कर दी तो सोचो क्या. तो ये जा रहे हैं ना अभी गजब. Civilians are not engaging. It looks like they're all evacuating KGF. छोड़ के जा रहे हैं. और ये वही रिपोर्टर्स है, वो बाहर रहे, इस वजह से वो इतनी डिटेल के साथ डिटेल्स के साथ उन्होंने Approaching जो the mansion. जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो Rocky must be मिली है. taken dead or alive. Armed forces entering the mansion. Be cautious for resistance. We are outside Rocky's room. We are breaking the door. We are breaking the door. The door is open. The forces are going inside. Sir, Rocky's not here. The room is empty. Repeat that. Rocky is not Here, sir. There's no sign of the cold too, sir. ओ भाई साहब. Where is he go? This is Captain Surya Pratap, commanding officer of INS Indrajit, doing training drills in the Indian Ocean. Yes, Captain. ನೀವು ರಾಕಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Yes, Captain. We got a fact. ರಾಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. इंडियन ओशन. ಅವತ್ತು ರಾಕಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿನ್ನನ ಬಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗ. ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಅವನು ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರದು. ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಮೇಜರ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? Yes. ನಮಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ರಾಕಿ ಇರೋ ಶಿಪ್ ಒಳಗಿಂದಾನೆ. ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ओहो, तो लास्ट मोमेंट भी वो भागे नहीं है. भागना उनके फितरत में था ही नहीं. ಅವನು ಇದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. turn around the ship. ಅವರು ಕೂಡ ರಾಕಿ ಶಿಪ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. Change the channel. You're about to enter international waters from the Indian waters. Turn off your engines and prepare for surrender. सरेंडर I वरेंडर नहीं repeat, करने वाले. turn off your engines and prepare for surrender. All the civilians have been cleared from KGF. The armed forces are also marching out of KGF now. Begin secondary incursion. उनको It's a KGF call पे for victory कुछ भी नहीं streets. मिला. They've taken off from base camp. This KGF is your से सारा last सोना warning. निकाल Turn लिया off your और engines फिर and सारे prepare for civilians को surrender, भेज दिया. or we will fire. कुछ भी नहीं है वहाँ.
उसने कहा था ना सारी माइंड को वो सिर्फ 2-3 साल में ही पूरा यूज करना चाहते हैं, नो नो के नो माइंड्स को। MiG-23s are closing in on targets. ETA 2 minutes. वहां पे उसके माँ की कब्र भी है। Bombers are over KGF. Waiting for your final orders, madam. I repeat, we are waiting for your final orders for the strike, madam. Rocky is not responding to the warnings, Major. The US Navy and Indonesian Navy are closing in. We are waiting for your orders. अब उनको इतने सालों से वो लोग वहां पे थे, तो वो भी एक तरीके से उनका घर हो इमोशनल गया। अटैचमेंट वहाँ के जगह चाहे से, जबरदस्ती क्यों ना रखा गया हो, बट वो तो थे उनका वहां। घर था अभी। Orders, madam. डू इट। ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ಮಳೆಲ್ ಬೇರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರೇನು? ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಸಿಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಮೈ ಸುಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಗನ್ ಪ್ರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಅವ್ನ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಚೋದು ನನ್ ಲಾಲಿ ಹಾಡಿಗ್ ಮಾತ್ರ. ಅವ್ನ ಉಸಿರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ ನಿನಗಲ್ಲ, ಆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ನಿನ್ ಮಗನ್ಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರು ಗುಲಾಮ್ರಾಗಿದ್ರು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಇದ್ರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವತ್ ಸತ್ರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನೆರವೇರಿಸೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇವನಿಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿರೋವರೆಗೂ ಈ ಮುಳ್ಳಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸೋ ಸುಲ್ತಾನನಾಗೇ ಇರ್ಬೇಕು. वो हाथ सेम टाइम चीजें चल रही है दोनों। सुल्तान की तरह मारे। वो सोना किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो समुंदर में थे। ಸಾಯೋ ದಿನ ಬಂದ್ರು ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಗೋರಿವರೆಗೂ ಸ್ವಂತ ಹೆಜ್ಜೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು 2 ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಆ ಜಾಗನೂ ಕೊನೆ ಆಯ್ತು. और इससे जो पूरी जगह ही मिटा दी गई थी। ಅವನನು ಅಮ್ಮ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಬಂಗಾರನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ. वो सीन याद है, वो जब उसकी माँ कहती, वो पूछता है कि समंदर की लहरें इतनी चमकती क्यों है? तो कहती है कि समंदर में सोना होता है, और वो कहता है कि सारा सोना मैं तुम्हारे लिए ला के दूंगा। तो वो प्रेफरेंस लिया है उस सीन के कि चलो लास्ट वक्त तक उन्होंने अपनी माँ के वर्ड्स रखे हैं। सच में ये जो इंटरेस्टेड ही नहीं थे उस कहानी में। ಬರೋವಾಗ ಯಾರು ಏನು ಎತ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ, ಹೋಗೋವಾಗ ಯಾರು ಏನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. अच्छा ये है वो उनके फादर नहीं है। ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಜನರನ್ನ ಅವನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ.
न्यू टाउन के जेल में। ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ये जो फर्स्ट ಆ सीन ಜನ दिखाया गया था, ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. अच्छा ये वाले थे। ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಕಥೆನ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಯೋಧರ ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಯುದ್ಧಗಳ ಸಾಧನೆಗಳ ಕಥೆಯಾಗೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಹಠದ ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು. ಹೇಗ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಹೇಗ್ ಬದುಕ್ತಾ ಅಂತ ನಾನ್ ಬರಿತೀನಿ. ನೀರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಬೆಂಕಿನೂ ಹುಟ್ಟು. ರಾಕಿ ಅನ್ನೋ ಚರಿತ್ರೆನೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅವನು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದು ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದಿರೋ ಮೇಡಮ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ರಾಕಿ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಫೈರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು 20,000 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವ್ ಏನು ಆಚೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ರಾಕಿ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಅಂತ. I am John Booker, CIA, United States of America. This is a signed document by the director of the CIA for the extradition of the criminal named Rocky. 1978 ಇಂದ 1981 ವರೆಗೂ 16 ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ वो ಮಾಡಿದ್ರು. 3 साल जो हमें दिखाए नहीं इस File listing all of his crimes in the last 3 years. I would advise you to look at it very carefully. कॉन्फिडेंशियल इंडोनेशियन और अमेरिकन आर्मी भी थी ना उनके पीछे। यहाँ से रेफरेंस मिला था कि KGF 3 आने वाला है भाई साहब। तो दोस्तों KGF का क्लाइमैक्स सीन बहुत अमेजिंग था, और जिस तरीके से चीजें जो है अब तक पूरे मूवी में चल रही थी, अधीरा रमिका सेन की स्टोरी, और हम बोल सकते हैं जहाँ पे KGF 1 में जितने भी लोगों ने एज अ रॉकी को सेटअप किया था वो भी लोग थे, और जो हमें प्राइम मिनिस्टर दिखाए गए हैं वो भी थे। तो इतने सारे विलन का एक समअप किया है इस क्लाइमैक्स सीन में, जो कि देखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है। और कहीं ना कहीं एज अ फैन, जो कि हम KGF फैन भी है, तो हमें लग रहा था दोस्तों कि स्टोरी कहीं ना कहीं एक्सटेंड होनी चाहिए थी, और वो हमें दिखाया भी है कि KGF 3 जो है वो आने वाला है। वो जो साल दिखाए गए हैं इसमें, जो हम बोल सकते हैं 78 से लेके 81 तक, जो कि वो 3-4 साल दिखाए गए हैं, उसमें वो क्या कर रहे थे, वो CIA एजेंट उनके बारे में एक कॉन्फिडेंशियल फाइल जो है वो रमिका सेन के सामने लाते हैं। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं दिखाने वाले हैं हमें KGF 3 में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। ये मूवी मुझे लगता है अब तक आ जानी चाहिए थी। KGF 3 के क्या था और क्या क्या कर रखा था रॉकी ने इन 3 सालों में, क्योंकि वो डायरेक्टली स्किप किए हैं और हमें डायरेक्ट 81 के बाद की चीजें दिखाई गई थी। तो बिल्कुल मुझे लगता है अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए थी KGF 3, और मजा आ जाता। वो ज्यादा समय अगर हो जाता है हम लोग तो मूवीज हाँ, के बीच में, तो बिल्कुल। वो देखो हमें इतना दिन हो गए देखी नहीं, तो हम थोड़ा भूलने लग गए। तो अगर वो बैक टू बैक आ जाती तो और मजा आ जाता, और उसे मजा आता। देखने में। और 81 के बाद जो है KGF का जो स्टोरी है, मतलब वहाँ का जो रहन सहन है वो बदल गया था। हाँ। फैक्ट्रीज ओपन हुई थी, वहाँ पे लोग सिविलाइज हो गए थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो 4 सालों में जो चीजें हुई है उसके वजह से ही हुई है, तो ये हम बोल सकते हैं। और रॉकी का जो माइंड सेट है वही से चेंज भी हुआ था कि उसे काम किस तरीके से करना है। तो मुझे लगता है दोस्तों वो KGF 3 में हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और मुझे लगता, और एक सीन है दोस्तों जहाँ पे मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ, जब KGF चैप्टर 1 हमने रिएक्ट किया था, जहाँ पे एक सीन है जो पुलिस स्टेशन में सीन है, जहाँ पे मालिक उनको बोला जाता है, वो सीन KGF 2 में भी हमें कहीं दिखाया नहीं गया था कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था। हो सकता है वो एक शॉर्ट ग्लिम्स हो,
नहीं तो हमें वो सीन केजीएफ 3 में भी देखने को मिल सकता है। इवन वो मॉन्स्टर वाला सीन जहाँ पे वो गन लेके अंदर जाते हैं और वो बोलते हैं कि इज नॉट गैंगस्टर, ही इज अ मॉन्स्टर। तो वो भी सीन कहीं ना कहीं इस मूवी से मिसिंग है। तो हो सकता है वो सीन हमें केजीएफ 3 में देखने को मिले। बिल्कुल। और ओवरऑल ये मूवी बहुत अच्छी लगी है, देखी थी बट हमने पहले भी कहा है कि हमें याद नहीं आ रही थी, और कई कई जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि मुझे अब तक ये लग रहा था कि वो जो रिपोर्टर वहाँ पे है, बिल्कुल मुझे लग रहा था वो जिन्होंने ये स्टोरी लिखी थी केजीएफ की वही है। देखो तो ये मतलब थोड़ा ऐसा हो confusion- जाता है कभी कभी, बिल्कुल। और लास्ट मोमेंट में मुझे समझ में आया कि नहीं ये वो इंसान है ही नहीं। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, और उसके लिए मैं माफी भी चाहती हूँ कि ये हो गया था मुझे कंफ्यूजन। इवन सलार वाला कंफ्यूजन भी। हाँ, मैंने इस मूवी में सलार भी घुसा दिया था, उसके लिए भी सॉरी। बट क्योंकि वो सीन काफी सिमिलर लगता है, इस वजह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि थीम भी वैसी चल रही है। और वो सीन एग्जैक्टली अगर हम केजीएफ का वो सीन और सलार का वो सीन अगर एक सामने लाए तो मुझे भी एक समय लगा था कि शायद हम वही देख रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन होना, तो ये मेरी गलती थी, और उस वजह से ये मैंने वो कहा भी इतने बीच में है पूरे मतलब रिएक्ट करते हुए, नहीं नहीं ये वही है, वो उनके पिताजी है, ये यहाँ पे आए इसलिए तो इन्होंने इस स्टोरी को इतने साल दिए हैं। और मैं But तो वो टोटली मेरा कंफ्यूजन था। बिल्कुल, और मैं तो टोटली भूल चुका था कि ऐसा, मैं भी मानने लगे कि नहीं ये हो सकता है। लास्ट में पता चला वो जब उनकी एंट्री होती है, वो कुछ चिपकाते हैं बोर्ड पे पेपर्स वगैरह, तब मुझे समझ में ओ माय गॉड ये तो कोई और ही था। बट सॉरी उसके लिए। बट ओवरऑल स्टोरी बहुत हमने देखी है, बहुत अच्छा था ये। एक अपनी माँ के शब्द जो होते हैं उसके लिए रॉकी ने पूरी दुनिया को ही उल्टा पुल्टा कर दिया है, और आखिरी समय तक उन्होंने अपने माँ के शब्दों को कायम रखा। वो मैंने कहा था ना, वो जो लास्ट वाला सीन समंदर में ही क्यों दिखाया गया उस सीन को, क्योंकि वो सीन हमें वो उनके बचपन का सीन डिस्क्राइब करता है कि माँ मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सारा सोना लाऊंगा। और वो स्टोरी जब बताती है उनकी माँ की समंदर में लहरें इतनी चमकती क्यों है, तो कहती कि सोना रहता है, और तुम सोना की कौन सी औरत नहीं चाहती कि सोना हो। तो वो उस सीन में वो बहुत अच्छे से उस सीन को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और मुझे लगता है 2 पॉइंट्स जो है इस मूवी में जहां से मुझे लगता है स्टोरी काफी पलट जाती है। पहला सीन था जहाँ पे रीना का जो है, रीना को गोली लगती है, मुझे लगता है वो एक टर्निंग पॉइंट इस मूवी का था। और दूसरा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे रॉकी जो है वो असेंबली में उनका नाम करते हैं, बिल्कुल गुरु पांडन को मारने जाते हैं। वो एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगता है अगर ये 2 सीन नहीं हुए होते तो शायद स्टोरी कुछ अलग होती। मतलब देखो, गुरु पांडन को हमने सोचा था कि ये सिर्फ बाहर है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में है, और ये पॉलिटिक्स का इनके ये सब फंड का और संभाल ऐसी चीजों का यूज बट जब पता चलता है कि अधिरा को बचाने में और ये सारा हमले में ही गुरु पांड्यन ही स्टार्टिंग था। से। हाँ, तो ये एक्चुअली टर्निंग पॉइंट था कि गुरु पांड्यन जो है वो एक मास्टरमाइंड है इसमें। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और पेट्रियन पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी मूवी के साथ। बाय बाय।